ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग ये रूप धार कर कि जी हम तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और जज्बाती हुए में रूप धार कर भाई मेरे के मतलब आप कह रहे हैं कुछ बहरूपीय थे वहां? मेरे भाई एक आम मिसाल के तौर पर अब हर कारकुन को तो उमर अयूब जाती तौर पर नहीं जानते होंगे ना भाई। रावलपिंडी से फर्ज करो जी 100 अफराद आ गए हैं और वो जेन्युइनली तहरीक इंसाफ के हैं या नहीं है, लेकिन आम तौर पर रिपोर्टर्स अंदाजा जाहिर करें कि बहरूपीय भी हो सकते हैं। तो मैं ठीक पहुंचा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसके बारे में क़यादत का क्या कहना है। वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये उनके कारकुन ही थे जो अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे और किस अंदाज में गुस्से का इजहार हुआ है तो ये बता दें। दूसरा ये कि क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत जिनके साथ धक्कम पेल हुई है वो ये एतराफ कर रहे हैं या कंफर्म कर रहे हैं कि जी हाँ ये हमारे ही लोग थे या कि ये कुछ और थे। जी देखिए, चूंकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर जब उसके बाद जब ये हंगामा राई हुई तो हमने देखा कि उमर अयूब काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि पूरा एक जत्था था जिन्होंने उमर अयूब को जो है वो अपने घेरे में लिया हुआ था और उमर अयूब उनसे जान छुड़ाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शदीद ज़दोकोब किया और उमर अयूब को अपने गार्ड जो है वो बुलाने पड़े। उमर अयूब जब गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हुए, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि वो वहां से निकल गए, बल्कि वो फरार हुए हैं उनसे जान छुड़ा के, और उनकी जो प्रोटोकॉल की गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी के ऊपर उन कारकुनान की जानिब से जो वो मुक्के मारे गए, टांगे मारी गई, और फैसल जावेद भी और उमर अयूब भी वहां से उन्होंने ये याफियत जारी कारकुनान क्या उमर साहब ने कोई आपके साथ आप लोगों के साथ बात नहीं की? आपकी फुटेज वगैरह तो मैं देख रहा हूँ, ये काफी परेशान कुन है। क्या उमर साहब ने एक फिक्रा भी उसके बाद से नहीं कहा है, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई तहरीरी बयान कि वो उनके लोग थे या गैर लोग थे? क्योंकि अब तो काफी देर हो गई इस वाक़े को हुए। जी देखिए, मैंने चूंकि उमर अयूब से ये सवाल किया था कि मैंने अडयाला जेल के बाहर भी आपको देखा कि कारकुनान की बड़ी तादाद आपके इस्तकबाल के लिए आया करती थी और यहाँ भी, लेकिन ऐसा वाकया इससे पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुआ और रुनमा भी नहीं हुआ। तो इस पर उमर अयूब ने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बड़ी स्पीड के साथ वो अपनी गाड़ी में बैठे और अभी उन्होंने गाड़ी का दरवाजा बंद भी नहीं किया था कि वो इसी तरह चलती हुई गाड़ी के अंदर जो वो वहां से निकल गए। और लेकिन जो कारकुनान थे वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कारकुनान क्या कह रहे थे मुखातिब करके उमर अयूब साहब को? जी देखिए, इस सारे मामले के बाद, उमर अयूब के रवाना होने के बाद और फैसल जावेद के रवाना होने के बाद, जब मैंने कारकुनान से बात की, मैंने उनसे ये पूछा कि आज इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, क्योंकि इससे पहले भी तोशाखाना, साइफर केस, दीगर जो मुकदमात है उनमें बानी पीटीआई को सजा हो चुकी है। आज भी अगर सजा बरकरार रखी गई है तो उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? तो उनका ये कहना था कि बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कैद है, लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सिर्फ बानी पीटीआई के नाम पर ओहदे इंजॉय कर रही है। हम लोग इतने दूर से आते हैं, इतनी गर्मी में सड़कों पर इस वक्त हम मौजूद है, लेकिन लीडरशिप की जानिब से अभी तक कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी गई। जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर लीडरशिप को चाहिए कि फौरी तौर पर मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दें। वो ये मुतालबा भी कर रहे थे उमर अयूब से कि फौरी तौर पर आपको एहतजाज की कॉल देनी चाहिए, लेकिन आप एहतजाज की कॉल नहीं देते। बैरिस्टर गौर और उमर अयूब अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करती हैं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद एक हफ्ते के लिए गायब हो जाते हैं। ये उनका सबसे जो मुतालबा था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वो जोर दे रहे थे कि बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से जो मौजूदा लीडरशिप है वो कोई हिकमत अमली इख्तियार करते हुए नहीं नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान मुगल साहब, एंड स्पेशली फॉर द फुटेज जो आपने हमारे लिए तैयार की। आप निगाह रखिएगा, मुझे खदशा है कि इस तरह के मजीद वाकयात भी रूनुमा हो सकते हैं अगर वाकई ये कारकुनों के अंदर इस तरह के जज्बात पाए। कारकुनान, इसका मतलब है कि आप तो मुझे ये कहते रहे यहाँ बैठ के कि बानी जो है वो पार्लिमान में बैठे लोगों से खुश नहीं है, ये आपने कहा यहाँ पे। एक अलग बात है। नहीं, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ तो कारकुनान जो है वो अदनान मेरे प्यारे भाई, एक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, ये आज दोपहर का वाकया है। अब उस्मान जो है, ये मेरी इनसे जो पहली मुलाकात हुई है वो 4:30-5 बजे के करीब हुई है। अब उन्होंने आपको रिपोर्ट भी किया है कि इन्होंने स्पेसिफिकली उमर अयूब से ये पूछने की कोशिश की कि ये क्यों इतने गुस्से में है। आ गई समझ? आ गई, ठीक है। अब फौरी जवाब जो है वो ये बनता है कि कि भाई ये लोग तो हमारे लोग नहीं है। ये तो उमर साहब ये कह सकते थे कि हमारे लोग डिसोन कर दें। वो बाबा, अगर मैं फिर वो आप क्यों आपका एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं
हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये लोग तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं थे। खदशा तो जाहिर कर रहे हैं आप। अरे बाबू, मैं उस खदशे को अपना जाहिर करने में हक बजानब हूँ। बहरहाल उस्मान की भी बात हुई ना उनसे डायरेक्ट। यार, उस्मान की तो बात हुई, तो इसीलिए फिर अब मैं दूसरी बात भी तो कर रहा हूँ ना कि अब तो अगर बात अदरवाइज होती तो अभी तक कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी या कोई ट्वीट कर दिया जाता। भाई ये जो सारे जो लोग जो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने बहुत चेक कर लिया है। अब इस वाकये को काफी देर गुजर गई ना बाबू, ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं हुआ तो अब बिल्कुल इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो गई। अब ये है कि कारकुनान के अंदर वही जज्बात हैं जो बानी तहरीक के भाई मेरे नाम से वोट लेकर आ गए हो, हैं? जाके जाते हो अपना उसमें थोड़ा सा शो किया, ये वो किया, उसके बाद निकल गए अल्लाह, और फिर ये कि शाम को टीवी प्रोग्रामों में चले गए। लेकिन हुकूमत के ऊपर आप कोई ऐसा प्रेशर डालने में कामयाब नहीं हो रहे कि कोई एहतजाजी तहरीक हो जो हुकूमत को जो है वो झुकने पे मजबूर करे और उनकी रिहाई की जानिब ले जाए। तो अब वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे तो खदशा ये है कि अब तो कुछ इतलात देखना, मैं इसलिए मैं बार बार ये बात आपसे पूछ रहा हूँ कि कुछ इतलात ये भी हमारे दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पास जाती तौर पर कोई इसकी इतला नहीं है, लेकिन हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त रिपोर्ट करते हैं कि जो पार्लिमानी मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, खास तौर पे MNAs, उनके दरमियान भी इख्तलाफ पाया जाता है। दो मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ ने तो कल ग्रुप भी रिपोर्ट कर दिया था। देखिए, एक सिंपल सी बात है ना, अंग्रेजी का मुहावरा है वाइल द कैट इज अवे। दूसरी बात यह है कि हमारे पंजाबी में कहते हैं कि दी मानू मासी गई है। अब इंस्ट्रक्शंस जो है उनका बराह रास्त तो राबिता नहीं है ना बानी का, वो तो जेल में है। वो तो इन्हीं से आते हैं जिन पर आज अब उनके अदम एतमाद का इजहार किया है। अरे बाबू, मैं वही तो अर्ज करता हूं, तो वो क्या करे भाई उनका। अब तुम्हें थोड़ी सी बात समझ में आ रही है कि क्यों बदकिस्मती से सियासी जमातें हमारे जैसे ममालिक में मौरूसी जमातें होती हैं। मिसाल के तौर पर यह कैटेगोरिकली ये तय कर लिया जाता कि जी जब तक बानी तहरीक में है, मैं एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूं, तो अलीमा खान जो है, जो वो मैसेजेस या जो वो अपना पैगाम देगी, इसको कारकुनान आमीन गए। और हुआ है ये, मतलब कि जैसे देखिए तो इसका मतलब मरूसी सियासत का मसला जो है वो पार्टियों में नहीं, कारकुनान का ही मसला है। ये होता ये है कि वो महसूस करते हैं कि यार कायद जेल में है। मैं तुम्हें और किसी की बात नहीं करता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी है उसका आखिरी जो है ना उनका जो इजलास हुआ था, उसकी मुझे अभी तक हेडलाइन याद है उर्दू अखबार में कि प्यारे चेयरमैन खाना खा लें। क्योंकि भुट्टो साहब ने एहतजाजन उन्हें दांतों का वो कह रहे थे कि वो मेरे डेंटिस्ट को बुलाओ, डॉक्टर जफर नियाजी को, तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। ये कौन कर रही है? सेंट्रल वर्किंग कमेटी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और कहो यार उधर वो फांसी की बात हो रही है, फैसला जो है वो कर दिया है, किसी भी दिन हो सकती है, और आप चेयरमैन साहब को कह रहे हैं खाना खाना। बहरहाल ये है, तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह की बात इधर डेवलप हो रही है, और अगर इसको प्रॉपरली कंट्रोल न किया गया तो किसने करना? भाई इन्हीं लीडर्स ने करना जिनको धक्के पड़ रहे हैं। इमरान खान के पास अभी बहुत वक्त है, वरना मेरे मुंह में खाक। जैसे पीपल्स पार्टी में बहुत सारे इंतहा पसंद ग्रुप्स नहीं बन गए थे जिनका बाद में कोई वाली वारिस नहीं हो रहा था। बने थे या नहीं बने थे? तो वो बस मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। तब इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी ना, आज सोशल मीडिया से तो ज्यादा है ना, तो मैं अरे अब तो बल्कि उसके खदशात बाबू ज्यादा हो गए ना। क्या हो गया? नेगेटिव पहलू ले लेते हैं, मैं पॉजिटिव लेता हूँ कि एक ट्वीट आएगा बानी तहरीक इंसाफ का जेल से कि मेरा ये पैगाम है, वो सब तक पहुंच जाएगा। तो अब एक ऑप्शन है इस तरह का। मैं पता नहीं आप मैं अपनी बात समझाने में आप सही कह रहे हैं, काम हो रहा, मुझे यूं महसूस हो रहा है कि कारकुनान ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, और इस जज्बातीपन में वो ज्यादा खुद मुख्तार फैसले कर सकते हैं जो PTI को बजाय मुश्किलात से निकालने के उनकी मुश्किलात में इजाफा कर सकते हैं। मुझे ये खदशा है।
ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। मैं समझ चुका आई हूं। होप आई एक्सप्लेन माई सेल्फ नाउ। मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया हर जगह पहुंच चुका है, तो बानी तहरीक इन सारे खदशात का जो है कला कमा कर सकते हैं एक दूसरे से। अल्लाह करे ऐसा ना हो और हम एक ब्रेक की नहीं, क्या वो कला कमा ना करें? अल्लाह जो आप खदशा जाहिर कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि उस वक्त तो एक और सिनेरियो था, आई डोंट नो, ऐसा नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल सियासत करने